हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स जो ऐसे हैं जो इनको हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और चलते चलते कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्या है ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते थे। और इसको हम लोग n से प्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो किससे, n से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर दूसरी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और साथ साथ जीरो भी होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसका सबसे छोटा संख्या जो होगा वो जीरो होगा और इसका प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी जो होगी वो 1 होती है। अब यहाँ पर अगला जो है पूर्णांक। पूर्णांक जो है उसमें पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। एक ऐसा संख्या जिसमें पूर्ण संख्या भी आता हो, पूर्ण संख्या मतलब उसमें जीरो से लेकर के अनंत तक का भी नंबर आता हो, और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हो। ऋणात्मक संख्या मतलब -1 फिर जाकर -2 -3 कहाँ तक जाए, माइनस अनंत तक जाए, और इधर 0 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते अनंत तक जाए। तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं आती ही है, उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी होती हैं। तो पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक संख्या भी होता है उसमें, और ऋणात्मक संख्या भी होता है, और जीरो भी होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, पूर्णांक तो 0 से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें माइनस वाला भी नंबर रहेगा, मतलब कि 0 1 2 3 भी रहेगा और -1 2 -3 -3 -4 ऐसे चलता चला जाएगा। फिर अगला जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग अंश बटा हर यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। जहाँ पर p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर वो सभी संख्याएं आती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। मतलब परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आता है और पूर्णांक भी आते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। अगर हम कहें कि एक जो है प्राकृतिक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पर संख्या दी है उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग अगर हम इस नंबर को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस नंबर को अगर हम लोग 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और जो हम लोगों ने पहले लिया था। तो इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं क्या, होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं, और दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में भी, जैसे पूर्ण संख्याओं में देखिए 1 2 3 4 वो सभी तो प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, और उसके साथ साथ ये 0 है, तो 0 के देखिए 0 जो होगा उसके नीचे अगर हम लोग 1 लगा देंगे तो वो भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो प्राकृतिक परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसके अंदर कौन सी संख्या आ सकती है, प्राकृतिक संख्या आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती है और पूर्णांक आता ही है। इसके साथ साथ जो होता है इसमें दशमलव वाले संख्याएं भी आते हैं। जैसे 2.5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। कितना, 25/10। ये क्या हो गया, बटे में लिखा जा चुका है, इसलिए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, और q जो है बराबर ना हो 0 के, तो वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लगभग सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। फिर अगला जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या का उल्टा होता है, यानी कह ले कि p/q के फॉर्म में उसको हम लोग नहीं लिख सकते। अगर कोई संख्या ऐसा है जिसको हम लोग p/q मतलब उसको बटे के फॉर्म में ना लिख पाए, बटे के रूप में ना लिख पाए, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बटे के रूप में लिख लेंगे तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा।
तो इसलिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें भी q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही सब रूल है। इसमें जो नंबर आता है जो सबसे मेन जो है वो कौन सा है, पहला एक पाई है, ठीक, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा जो होते हैं वो कार्डी वाले नंबर, सभी कार्डी वाले नंबर, लेकिन जो कार्डी के अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ना हो, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर वो पूर्ण वर्ग वाला नंबर है तो उसको वो तो कार्डी में से बाहर निकल आएगा, और कार्डी में से बाहर निकल आने के बाद वो कौन सी संख्या हो जाता है, परिमेय संख्याएं हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, परिमेय संख्याओं के अंदर क्या आते हैं, कार्डी वाला नंबर आता है, लेकिन वो कार्डी वाला नंबर कैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए कार्डी में 25 है, तो कार्डी में 25 क्या हुआ, तो ये तो 25 क्या है, 5 का पूर्ण वर्ग है, 5 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए क्या हो गया, 5 आ गया इसका उत्तर। इसका कार्डी में 25 का मान कितना आ गया, 5 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या में बदल गया। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या में वही कार्डी वाले नंबर आते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते, जैसे कार्डी में 2, कार्डी में 3, कार्डी में 5, कार्डी में 7, कार्डी में 9, ये भी है ना, नहीं, कार्डी में 9 किसका वर्ग है, देखो 9 जो है वो पूर्ण वर्ग है किसका, 3 का, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्याओं के अंदर वो कार्डी वाले नंबर आएंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो ये थे कुछ संख्याओं के बारे में जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए जानते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आते हैं। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर कह लें, दूसरा अगर इसका परिभाषा बताएं तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या आता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर हमने कोई नंबर है उसका वर्ग किया, अगर उसका मान धनात्मक आया तो वो क्या है, वास्तविक संख्या है, नहीं तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन आएगा, परिमेय संख्या आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अब चलिए हम लोग कुछ संख्याएं और हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या है, तो क्या बताना है, वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। या फिर वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक ना हो, इनका मान क्या हो, ऋणात्मक नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए, कुछ संख्याओं के बारे में हमको जो जानना है वो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, एक ऐसी संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में आए, उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो जो है वो किसी और के पहाड़े में ना आकर के केवल खुद के पहाड़े में आता है, इसलिए वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे या फिर एक से, एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटे और खुद से, उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो केवल खुद से कटती है और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटती हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या जो खुद से तो कटता ही कटता है बल्कि किसी दूसरे नंबर से भी कटता है, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे देखिए 4 जो है वो खुद से कटेगा ही कटेगा, मतलब 4 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 4 से कटेगा ही कटेगा, उसके साथ साथ अगर हम लोग इसको 2 से काटें तो 2 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कटती हैं और दूसरे नंबर से भी कटती हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। और या फिर कह लें ऐसी संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में आए और किसी दूसरे नंबर के भी पहाड़े में आती है, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे।